फाइनल एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं ये समझेंगे। पहले तो हमें ये समझना है कि पैटर्न क्या होता है। और एक महत्वपूर्ण बात ये है कि जो हिंदी स्टूडेंट है वो थोड़ा ध्यान दे कि क्वेश्चन पेपर मराठी एंड इंग्लिश लैंग्वेज में आता है, हिंदी में क्वेश्चन पेपर नहीं आता है। ऐसे वक्त सभी हिंदी स्टूडेंट मराठी क्वेश्चन और इंग्लिश क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े। इसमें भी आपको कोई दिक्कत आती है तो वहाँ पर एक्सटर्नल होते हैं, वो आपकी सहायता करते हैं। तो ये जो पेपर पैटर्न होता है इस टोटल 100 मार्क का 100 मार्क का पेपर होता है। इसमें पहला जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, ये 20 मार्क का होता है। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव में फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स, मैच द पेयर, डेफिनेशंस, ये देना है। और फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी होता है, आपको सॉल्व करना ही है। बाकी जो क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन होते हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, ऐसे टोटल 6 क्वेश्चन। फर्स्ट को छोड़ दिया, बाकी सभी 16 मार्क के हैं। ये हो गए 80 + 20 100 मार्क्स। ये जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स पेपर जो है इसमें ऑप्शन होते हैं। मतलब जैसे कि 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें से आपको 2 सॉल्व करना है। 8-8 मार्क के लिए आपको सॉल्व करना होता है। तो 4 में से आप कोई भी 2 सॉल्व कर सकते हैं। तो जब भी आप पेपर लिखते हैं तो पहले थोड़ा सा 5 मिनट इसको रीड कर ले और लुक कर ले। यदि आपने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है, फिर आपको सेकेंड नहीं आ रहा है, तो आप थर्ड का आपको पूरा आ रहा है, मतलब थर्ड में से कोई भी 2 आपको क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं तो आप उसे सॉल्व करेंगे। जहाँ तक हो सीक्वेंसली सॉल्व करें। लेकिन ऐसे हो जाता है ऑन मोमेंट हमें नहीं समझ में आता है, तो ऐसे वक्त आपको दूसरा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, थर्ड का पूरा आ रहा है, तो आप पहले थर्ड को सॉल्व करेंगे। एक गलती कभी भी नहीं करना, मतलब सेकंड क्वेश्चन का ये सॉल्व कर रहे हो, फिर फोर्थ का भी सॉल्व कर रहे हो, ऐसे पेपर सॉल्व नहीं करना है। वो पेपर चेक नहीं किए जाते। किसी भी थर्ड हो या फोर्थ हो, सपोज सेकंड के बाद आपको डायरेक्टली फिफ्थ का सभी आ रहा है, तो आप फिफ्थ क्वेश्चन उठा के मार्किंग करके आप लिख सकते हो। मतलब फिफ्थ क्वेश्चन नंबरिंग लिखे और फिर लिखे, उसके बाद आप जो भी जैसा भी सीक्वेंस हो। यदि आप पढ़ाई कर रहे हो, अभी भी हमारे पास वक्त है, तो जहाँ तक है हम सीक्वेंस से लिखते हैं तो हमारा एक स्टैंडर्ड मेंटेन होता है। तो हम समझेंगे, देखो फिल इन द ब्लैंक्स है, ट्रू और फॉल्स है, बहुत बार डेफिनेशन होता है, साइड में इसके मार्किंग दिए जाते हैं। तो पहले मार्क देखें। हम क्या करते हैं कि मार्किंग देखते नहीं, बस लिखते जाते हैं। बहुत बार ऐसे होता है कि 2 मार्क के लिए क्वेश्चन है और हम 8-10 लाइन लिख रहे, तो हमारा टाइम काफ़ी वेस्ट होता है। तो यदि क्वेश्चन 1 मार्क के लिए या 2 मार्क के लिए तो 2 या 3 लाइन सफिशिएंट है। लेकिन क्वेश्चन यदि 8 मार्क के लिए है तो मिनिमम 1.5 पेज और मैक्सिमम 2 पेज का आंसर आपका आना ही चाहिए। इतना आपने लिखना कंपलसरी है। अभी हम देखेंगे, जैसे एक क्वेश्चन पेपर है, बड़े ही क्वेश्चन। हम अब फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्रू और फॉल्स है, फिर उसमें डेफिनेशंस है। तो थोड़ा हम बड़े क्वेश्चन की ओर जाते हैं। तो यहाँ सेकंड में क्वेश्चन दिया हुआ है, हात शिवण यंत्र व पाय शिवण यंत्राची सविस्तर माहिती विशद करा। मतलब हैंडल मशीन और पायडल मशीन की जानकारी सविस्तर लिखिए। अब हम रोज मशीन देखते हैं, तो हैंडल मशीन कैसे ऑपरेट करते हैं और उसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, ये हमें लिखना है। पायडल मशीन भी हम हैंडल करते हैं, तो पायडल मशीन में क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है, ये पूरा डिटेल्स हमें लिखना है। सेकंड, कागदी नमुन्याचे प्रकार सांगून सविस्तर माहिती लिहा। कागदी नमुना मीन्स पेपर पैटर्न। तो पेपर पैटर्न का डिटेल्स, एक तो
उसका यूज़ पहले स्टार्ट हम करते हैं कि पेपर पैटर्न का इम्पोर्टेंस क्या है, उसके बाद उसका यूज़ कैसे करते हैं, और वेरिएशन टाइप्स मतलब कितने प्रकार के होते हैं, उसमें परमानेंट होते हैं, टेम्पररी पेपर पैटर्न होते हैं। तो ये सभी जानकारी उसमें डिटेल्स हम लिख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, सेकंड का ही थर्ड क्वेश्चन है, स्पष्ट करा मतलब डिटेल्स लिखो, सादी सिलाई और फ्रेंच सिलाई दोनों का मतलब हम लोग, ये प्रैक्टिकली बेस्ड पेपर चल रहा है, आपका है थ्योरी का पेपर, लेकिन सादी सिलाई जब लगाते हैं तो उसकी प्रोसेस आपको लिखनी है। और फ्रेंच सिप मतलब सीधे कपड़े उल्टे पे उल्टा रख के फिर उसको सिलाई लगाओ, फिर उसको पलटाओ, तो उसकी प्रोसेस डिटेल्स लिखना है। फिर डी में लिखा है इवन स्टिच मतलब समटाके मस इवन स्टिच, और आंधड़ी तुरपाई मतलब फ्रेंच हेमिंग, उसका भी प्रोसेस आपको लिखना है। अब ये जो 4 क्वेश्चन है, इसमें से जो भी आपको परफेक्ट 2 आते हैं उसे आपने सॉल्व करना है। तो 8 मार्क के लिए यदि क्वेश्चन है तो 1 से 1.5 पेज 2 पेज आपको कंपलसरी होता है लिखना। थर्ड क्वेश्चन आ रहा है हमारा, थोड़क्यात माहिती लिया मतलब शॉर्ट्स में लिखो। देखो इसमें 4 सॉल्व कर मतलब 4 क्वेश्चन दिए हैं, उसमें से 2 सॉल्व करना है। अभी ये जो थोड़क्यात माहिती दिया 1 2 3 लिखा हुआ है, तो तीनों हमें सॉल्व करना है। 8 मार्क के लिए है, शॉर्ट नोट्स लिखना है। पिन टक्स, तो पिन टक्स है तो टक्स ये फुलनेस का टाइप से, पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे। फिर पिन टक्स क्या होता है, तो जितना पिन जितना डिस्टेंस रख के हम जब सिलाई लगाते हैं उसे पिन टक्स बोलते हैं। और फिर उसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, वुमन गारमेंट में होता है, ट्रिमिंग के लिए होता है। कार्डेट टक्स धागा डालकर जब हम सिलाई लगाते हैं उसे कार्डेट टक्स बोलते हैं। सुरीची प्लेट, सुरीची प्लेट्स मीन्स इंग्लिश का पेपर आप देखते हो तो उसमें समझ में आ जाएगा नाइफ प्लेट या वन साइडेड प्लेट। तो वो प्लेट्स किस तरह से दी जाती है, कैसे दिखती है, उसका ड्रॉ भी करके हमें बताना है। जहाँ तक हो क्वेश्चन का आंसर यदि बहुत ज़्यादा लंबा हम नहीं लिख पा रहे हैं तो उसमें उसे ड्रॉ करके बताइए। पिन टक्स कैसे दिया जाता है, कार्ड टक्स कैसे दिया जाता है, उसका ड्रॉ करें। प्लिंटिंग एंड स्मोकिंग डिटेल्स लिखिए। 1 पीस प्लैकेट, 2 पीस प्लैकेट, प्लैकेट मीन ओपनिंग, फिर फेसिंग, बटन होल, थ्रेड लूप्स, इसके बारे में आपको जानकारी देनी है। ठीक है, तो जो भी पेपर है, जैसे अभी हम 4th क्वेश्चन की ओर आ रहे हैं, पैच पैकेट, योग डिज़ाइन, लेआउट, ग्रेडिंग 16 मार्क के लिए है। जैसे पैच पैकेट आपको लिखना है 4 मार्क के लिए, योग डिज़ाइन 4 मार्क के लिए, लेआउट 4 मार्क, ग्रेडिंग 4 मार्क। फॉर एग्जाम्पल पैच पैकेट है तो हम सीख चुके हैं, वीडियो में आप देख सकते हो। पैच पैकेट मीन्स ऐसे ऊपर से ऊपर एक कपड़े को तैयार करना है, इस तरह से इसको ड्रॉ करके दिखाना है पैच पैकेट। और जो भी शर्ट है, शर्ट या जो भी गारमेंट है, इसे उठाकर ऐसे ऊपर के ऊपर यहाँ आप दिखा सकते हो, मतलब गारमेंट सिलने के बाद इसे हम लगाते हैं। इस तरह से इसको ड्रॉ करके लिखो। और पैच पैकेट ये ऊपर से लगाया जाता है, इसलिए इसको पैच पैकेट बोलते हैं। योग डिज़ाइन, अपर योग, मिडल योग, लोअर योग, ये हम समझ चुके हैं, मतलब बॉडी के अपर में कटिंग करके जो अलग से कपड़ा लगाते हैं उसे योग लगाते हैं। अभी पैच योग भी लगाना शुरू हो गया है, उसका भी ड्रॉ करके आप बताएं। लेआउट, पेपर कटिंग होने के बाद कपड़े पर चॉक से पेपर रखने के बाद चॉक से जो मार्किंग करते हैं उसे लेआउट बोलते हैं। फिर एक हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं, एक कपड़ा यहाँ पर ऐसे बॉडी ब्लॉक बना के इस तरह से, फिर यहाँ ऐसे स्लीव्स इस तरह से दिखा के आप उसे लेआउट भी बता सकते हो। 4 मार्क के लिए। ग्रेडिंग, ग्रेडिंग मीन्स वेरिएशंस ऑफ साइज का ड्राफ्टिंग, उसे ग्रेडिंग बोलते हैं। तो ग्रेडिंग का भी हम इस तरह से बता सकते हैं। ग्रेडिंग की वीडियो आप देख सकते हो। ये स्ट्रेट
ऐसे, तो एक ही इसमें वेरिएशन ड्राफ्टिंग ऐसे आपको दिखाना है, ठीक है। तो ड्रॉ करेंगे तो उसके समझ में भी आ जाता है। ज़्यादातर देखने वाले आपका फर्स्ट जो स्टार्ट करते हैं आप उसका डेफिनेशन लिखें, हर चीज़ में डेफिनेशन लिखें, उसको ड्रॉ करें तो समझ में आ जाता है कि उसके बारे में आपको नॉलेज है। तो जब भी जहाँ जहाँ ज़रूरत है आप उसको ड्रॉ करें और आंसर स्टार्ट करते वक्त उसका डेफिनेशन लिखना कंपलसरी है। 4 मार्क के लिए एटलीस्ट 6-7 लाइन और ड्रॉ करना ज़रूरी होता है। तो इस तरह से हम पेपर को सॉल्व करें।